जो ईश है, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, उसके पास अंदर ही ऐसी शक्ति है, वो कोई बाहर से नहीं लेकर आता। तो वो अंदर से ही ऐसी शक्ति है कि वो अपने को परिवर्तित करके और वो एक माया का आवरण बन जाता है, जिसको सृष्टि कहा है। तो ये दो तत्व नहीं है, ये एक ही तत्व है। देखने में दो का आभास होता है, दो का आभास चर्चा में भी दो का आभास हाँ होता है। जब तक सृष्टि में हम रहेंगे तब तक द्वैत की भावना रहेगी ही, क्योंकि फिर तो काम नहीं चल सकता ना, क्योंकि व्यवहार हो ही नहीं सकेगा। दयानंद जी ने भी और दयानंदियों ने भी उसका ये अर्थ लिखा है, ये अर्थ किया है कि पर ब्रह्म की कभी भी प्रतिमा नहीं हो सकती। प्रतिमा का मतलब मूर्ति। इसलिए जब जिसकी मूर्ति नहीं हो सकती तो उसकी फिर मूर्ति पूजा कहाँ से आ गई? राम रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। रामेभ्य जो है ये बहुवचन है, परंतु रामाभ्याम जो है वो द्विवचन है। तो उसमें दो, जब बाहुभ्याम की बात आई तो दो ही बाजू है इसका मतलब। और दो बाजू क्यों रख दी? क्योंकि मुझे उसका ध्यान करना है। जो इतना बड़ा अनंत है उसकी प्रतिमा है, तस्य वो वेद, ये जो आर्य समाजी है ना। राशा जी प्रणाम। नमस्कार। राशा जी, पीछे एक बहुत रोचक चर्चा चल रही थी जी। श्वेतोत्तर, हाँ जी, वो उपनिषद चल रहा है कि एक वृक्ष है, उसके ऊपर दो पक्षी बैठे हैं। हाँ, एक फल चख रहा है, आनंद ले रहा है, दूसरा देख रहा है। हाँ जी वो तो मंत्र, उसमें मेरे को ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, तो वो जो पेड़ था क्या मतलब किसी वो आदमी की देह के बिल्कुल यस, जो वो जो रूपक दिया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, जो मंत्र है उसमें जिस वृक्ष के ऊपर दोनों बैठे हैं, वो वृक्ष यही देह ही है। हाँ सर, तभी सार्थक बनता है। हाँ जी। और वो जो दोनों पक्षी हैं, अच्छा उससे पहले उस मंत्र से बिल्कुल पहला जो मंत्र है वो, उसमें भी जो जीवात्मा है, ऐसा बोलना चाहिए, जो परमात्मा है, उसके साथ उसके लिए एक शब्द आया अज, और वो किसी के साथ मिलकर प्रकृति का उपभोग कर रहा है, और वो जिसका उपभोग कर रहा है उसको कहा है अजा। अच्छा। अज मैंने बकरा। तो उसमें ये दर्शाया गया है कि जो परमात्मा है, जब वो जीवात्मा में रूपांतरित होता है अविद्या के कारण, जब माया के कारण अपने को परिवर्तित करता है, तब तो सृष्टि उत्पन्न होती है। और जब अविद्या के कारण वो अपने को प्रकट करता है जीवात्मा के रूप में, तो फिर मनुष्य का शरीर उत्पन्न होता है। ये हाँ, समझाओ ये देखो एक परम तत्व है। उसने कहा मेरी इच्छा है कि मैं बहुश्याम, बहुत हो जाऊं। तो ये पहले हाँ, ये जो बहुत होना है, 2 हो गए, 4 हो गए, हाँ जी, ये जो बहुत होना है वो उसकी जिस शक्ति के कारण है उसका नाम है माया। मम माया दुरत्यया, गीता में कहा है। बिल्कुल। अब वही ब्रह्म जब उसके अपने ऊपर अविद्या उठ लेता है, तब वो बन जाता है जीव, आत्मा। तो आत्मा तो देह में आएगी, और ब्रह्म वो पूरी, उसकी जो देह है वो पूरी सृष्टि है, ब्रह्मांड है, उसी का अंश, उस अंश तो अविद्या का आवरण आ गया हाँ, है वही। हाँ वही, इसलिए तो उसमें है ना कि फूटा कुंभ जल ही समाना, मतलब यदि हम समुद्र, वो पहले एक उपनिषद में ये बात आई थी। तो ये जो इससे पहले का मंत्र है, इसमें ब्रह्म की माया के प्रति का जो संबंध है उसका संकेत दे दिया, और इसमें द्वैत दिखा दिया, जीवात्मा और परमात्मा। पर आगे जाकर फिर वो कोई सोचेगा कि आप तो अद्वैत की बात कर रहे थे, यहाँ तो द्वैत आ गया। तो अल्टीमेट तो फिर आपका ये सब कुछ उपनिषद इसका मतलब द्वैत को स्थापित करना चाहते हैं? ना, ऐसा नहीं है। आगे जाकर ये समझा दिया अगले मंत्रों में
कि ये जो माया है ये अलग से कोई तत्व नहीं है, वो ईश निभि ही, ये एक शब्द आया था पहले कि जो ईश है, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, उसके पास अंदर ही ऐसी शक्ति है, वो कोई बाहर से नहीं लेकर आता। तो वो अंदर से ही ऐसी शक्ति है कि वो अपने को परिवर्तित करके और वो एक माया का आवरण बन जाता है जिसको सृष्टि कहा है। तो ये दो तत्व नहीं है, ये एक ही तत्व है। देखने में दो का आभास होता है, दो का आभास चर्चा होता में है। भी दो का आभास होता हाँ, है। जब तक सृष्टि में हम रहेंगे तब तक द्वैत की भावना रहेगी ही, हाँ, दो ही क्योंकि फिर तो काम नहीं चल सकता ना, दो ही, हाँ। क्योंकि व्यवहार हो ही नहीं सकेगा। अद्वैत तत्व कब आएगा? जब लय हो जाएगा सब कुछ। फिर वही हो गया। हाँ, इसलिए अगले मंत्रों में ना ये जब बातें हो रही हैं अपनी, जैसे हम दोनों कर रहे हैं बातचीत, ऐसे ही उपनिषद में जब ये बातचीत चल रही है तब ऋषि कहो या उनके शिष्य कहो, तो वो अल्टीमेट रियलिटी के प्रति श्रद्धा से भर जाता है कि कमाल है, इतना जिसको कहे अनंत जो ब्रह्म है वही सब कुछ, सब चीज़ों का नियंता है, वो सृष्टि को बनाता है, उसके अंदर रहता है और फिर उस बनी हुई जो जिसको कही थी अभी सोची थी ना हमने बात, ईश निभि ही है वो उसी में से निकली, तो उसी में से निकली हुई को फिर से अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो ऐसे पर ब्रह्म जो अलग अलग रूपों के स्वामी हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। वो ना स्तुति करने लगते हैं। फिर अगले 3-4 मंत्र, योनि योनिर्भी ही, ऐसा मतलब एक मंत्र आता है कि अलग अलग जिसने योनियां बनाई, योनिया मीन्स स्पेसिस, मतलब जो 84 लाख कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जो हमारे अलग अलग शरीर हैं, जैसे जिसमें पेड़ पौधे भी आ गए, जिसमें चतुष्पाद भी आ गए, कीट पतंग भी आ गए, द्विपाद भी आ गए, और इस हाँ जलचर भी, इस हलचर भी, नभ में चलने वाले। इतना ही नहीं, जो भक्त लोग हैं, पाहन पूजा, पाहन ते, वो जो रसखान है ना, वो बोला करता है कि यदि हे प्रभु मुझे यदि आप गाय बनाओगे तो वृंदावन की बनाना, और यदि क्या बात, पर्वत ओ क्या नाम पत्थर भी बनाओगे ना तो मेरे यमुना के किनारे ही डाल देना उन पत्थरों को। मतलब पत्थरों के प्रति जो निर्जीव जिसको हम समझा जाता है, उनके प्रति भी जिनका इतना स्नेह है, तो वो भी इसी सृष्टि का अंग है। योनि शब्द में आता है वो, जो ये पत्थर को योनि में, मतलब अलग अलग योनियों में पत्थर भी कोई योनि में अकाउंट होता है। इसीलिए होता है कि जब पहाड़, नदियां, प्रकृति के जो दूसरे तत्व है ना, जब उनकी बात आती है तो वो एक ही शब्द निर्जीव योनि में आ गया, वो सजीव और निर्जीव। अच्छा, हाँ, तो निर्जीव को भी योनि योनि में माना गया है। इतना ही नहीं, जो जिसको हमेशा से जड़ माना है, हाँ। तो उसको यह सिद्ध करने के लिए कि जड़ है ही नहीं कुछ, एवरी पार्ट ऑफ सृष्टि का हर हिस्सा, हर जिसको कहे ना पार्टिकल कहते हैं, पार्टिकल। हाँ पार्टिकल, छोटे से छोटा अणु, उसके हाँ। सूक्ष्म अणोरणीय, उसका छोटे से छोटा जो हिस्सा है, उसके अंदर भी चैतन्य है। ये सिद्ध करने के लिए कि पत्थर में भी चैतन्य है, यह सिद्ध करने के लिए उसको भी यही योनि का स्वरूप कह दिया। मैंने आज मैंने आज पहली बार सुना है। नहीं, ये मैं है, तो सजीव कोई मानता रहा, मैंने निर्जीव को ये है सर। अगले एपिसोड में, क्योंकि मुझे मंत्र वो अच्छी तरह स्मरण नहीं है, तो मैं उसको याद करके किसी एपिसोड में आपको बताऊंगा। उसका वो होगा। तो आगे जाकर जिसकी मैं स्तुति कर रहा हूं, जैसे अभी आपने कहा चतुष्पाद, उसमें एक मंत्र में शब्द आया था, उसकी 1000 आंखें हैं, हाँ। उसके हजारों बाजुएं हैं, उसके हजारों सिर हैं, ऐसी बातें आई। पर उसमें एक शब्द आया था सर,
ये बात करते करते बाहुभ्याम शब्द आया। हाँ और बाहुभ्याम का मतलब, जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हजारों हाथ होंगे तो फिर ये लगती नहीं बात, तो मतलब कुछ भी लिख देते हैं उपनिषदकार, ऐसा नहीं है। जब सहस्त्र बाहु की बात कर रहा है ना, तो वो बाहुभ्याम शब्द नहीं लगाता, सहस्त्र बाहु के बाहुभ्य शब्द लगाता। वो तृतीय जो मतलब जो बहुवचन है, जो राम रामौ रामाहा, ऐसे रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामई ही शब्द है। चतुर्थी में देखेंगे इसमें राम रामौ रामा रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम रामेभ्य जो है ये बहुवचन है, परंतु रामाभ्याम जो है वो द्विवचन है। अच्छा। तो उसमें दो, जब बाहुभ्याम की बात आई तो दो ही बाजू है इसका मतलब। और दो बाजू क्यों रख दी? क्योंकि मुझे उसका ध्यान करना है। जो इतना बड़ा अनंत है उसकी प्रतिमा है, तस्य वो वेद, ये जो आर्य समाजी है ना, वेद में और इस उपनिषद में, इस बिल्कुल वेद ऋग्वेद का ही यूं का यूं सूत्र इसमें भी आ गया। उसमें लिखा है तस्य प्रतिमा नास्ति। अंत से प्रतिमा ना है। हाँ उसकी, परंतु उसका अर्थ इन आर्य जो समाज के प्रवर्तक थे दयानंद स्वामी जी, जिनको वो लोग महर्षि भी बोलते हैं, और मनुवादी और जो हमारे सनातनी शंकराचार्य की पीठ के लोग वो महर्षि नहीं मानते। वो कहते हैं कि वो अच्छे विद्वान थे, परंतु महर्षि तो उस जमाने में हो गए, अब महर्षि किसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो उन्होंने, दयानंद जी ने भी और दयानंदियों ने भी उसका ये अर्थ लिखा है, ये अर्थ किया है कि पर ब्रह्म की कभी भी प्रतिमा नहीं हो सकती। प्रतिमा का मतलब मूर्ति। इसलिए जब जिसकी मूर्ति नहीं हो सकती तो उसकी फिर मूर्ति पूजा कहाँ से आ गई? हाँ, परंतु यहाँ सनातनियों ने जो अर्थ, शंकराचार्य ने जो अर्थ लिखा है, वो प्रतिमा का मतलब है उपमा, कि ब्रह्म का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। उसका आप कैसे उदाहरण दोगे कि जैसे क्या हो सकता है? उस जैसा कोई नहीं है, इसीलिए वो अल्टीमेट है। परंतु जब प्रतिमा की बात आई है वो एक अलग विषय है। इसीलिए बाहुभ्याम में मनुष्य को क्या अच्छा लगता है? दो बाजुओं वाला, मेरे जैसा ही। तो इसलिए कृष्ण है, राम है, जब मैं उसकी मूर्ति बनाता हूँ तो 1000 बाजुएं नहीं बनाता, दो ही बनाता हूँ, ताकि उसकी पूजा करके मैं अपने मन में उस चित्र को धारण कर सकूं, ताकि वो फिर मेरे को बदल दे अंदर से गुण। और ये जो प्रक्रिया है बदलने की, ये इसका कोई विकल्प है ही नहीं। यदि खुद को बदलना है तो यही रास्ता है, एष पंथा, यही रास्ता है। और क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेशन, योग करना पड़ेगा। एतत् कर्म, यही कर्म है, ये लिखा है उसने। तो जो लोग बोलते हैं कि बाहु 1000 हाथ हैं, तो उनको ये हम मंत्र बोल सकते हैं, बाहुभ्याम शब्द लिखा है, दो बाजुएं हैं उसकी। और दो बाजुओं का मतलब ही है कि वो साकार है, वो हमारे जैसा भी है, और वो ऐसा आकार ले सकता है जो हमारी आँखों को, हमारे मन को सुहाता है। तो इसलिए जिसने इस पूरी की पूरी सृष्टि को रचा है, जो निराकार है, वो साकार भी है, और वो अवतार लेता है। उसका हमारी तरह अवतरित वो हो सकता है, हमारे जैसा हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हमारे 10 अवतार हुए। कश्यपत्री मत्स्य कुर्मो वराहश्च नरसिंह वामनस्तथा रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धश्च कल्किरित्यपि। मतलब ये तो 10 प्रमुख हैं, 24 हुए हैं, और उससे भी ज़्यादा मतलब माने गए हैं। यद्यदि विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितमेवा, जो भी जिसके पास भी इतने जबरदस्त गुण है, जिसको विभूति माना है, वो उसी की श्रेणी का है, इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। तो ये स्तुति श्वेताश्वेतर उपनिषद में फिलॉसफी के साथ साथ शिष्यों के और ऋषियों के द्वारा उस अल्टीमेट ब्रह्म की स्तुति भी कर दी गई है। और सर, ऐसी कुछ
बातें आ गई ना, तो इसीलिए हमारे आर्य समाजियों ने श्वेताश्वेतर को उपनिषदों में प्रामाणिकता के रूप में नहीं माना है। ये भी एक समस्या है। शंकराचार्य ने तो 11 उपनिषदों को प्रेफरेंस दिया था और 101 उपनिषद मानते हैं जो हमारे आज के शंकराचार्य हैं, बल्कि 152 तक उनके पास सूची है। कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं भी मिलते, परंतु 11 के ऊपर तो आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखे हैं। और ये केवल 10 ईशकेन, कठ, प्रश्न और बृहदारण्यक, अपना छांदोग्य और ईशकेन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, ये 10 मानते हैं, जबकि हम श्वेताश्वेतरों को उसमें जोड़ते हैं और ये 11वां उपनिषद बनता है। और इस उपनिषद ये क्योंकि सरल भी है और ऐसा लगता है कि इसमें ऋषि ने माया की बात कर दी, तो ये चिढ़ती है माया से। ये लोग माया को, वेदांत की माया को नहीं मानते, इसलिए इन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया, डिनाय करते हैं ये, छोड़ ये है ही नहीं उपनिषद। जबकि जो नव आर्य समाजी हैं, नए बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, अभी जो चल रहे हैं, वो इसके मंत्रों का अपने व्याख्याओं में रेफरेंस दे देते हैं, पर वो उसकी तरफ से देते हैं कि श्वेताश्वेतर उपनिषद नहीं है, ये तो वेद के मंत्र हैं, इसलिए दे देते हैं। तो ये श्वेता, आपका ज्ञान सचमुच अद्भुत है। और आम आदमी तो ना कई बार कंफ्यूज हो जाता है, ये ठीक है, वो ठीक है, अभी तो ये कहा था, अभी ये कह दिया, इस मंत्र में ये, इस मंत्र में वो है। लेकिन अगर हम इसको गहराई से सोचेंगे, हाँ जी, फिर टाइम तो लगता है, ये गहरी बातें हैं। बिल्कुल। तो फिर परमात्मा का ज्ञान पाना इतना आसान तो नहीं है। फिर सवेरे उठे, क्या था, प्रसाद जी ने हाथ में दे दिया, पढ़ के हमें ज्ञान हो गया। इसके लिए तो अपने आप को फिर तपस्यारत करना, बिल्कुल साधना करनी, बिल्कुल। और इसमें तो इतनी साधना की बात आई है, योग की, अगले उसमें कर लेंगे योग की भी बात, और माया की बात, खासकर प्रकृति की बातें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।